नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सेशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो नीट के लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन आए थे उन सबको डिस्कस किया था और आपने देखा होगा कि कितना इजीली सारे क्वेश्चन को आसानी से कर ले रहे थे। बस आज उसी सेशन को आगे ले चलते हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छूट गए थे उनको आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जैसे ही डिस्प्ले पे आए आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो यार, अगर खुद से नहीं ट्राई करोगे तो आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा। एक बार आप करोगे, गलती हो रही है कोई बात नहीं, उस गलती को एनालाइज करिए और उसको फिर से ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देखिए कि आपके अप्रोच में कहाँ गलती रह गई और उसको इम्प्रूव करिए। ऐसे ही धीरे-धीरे करके आप 3-4 महीने प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी कमियाँ हैं सब आपकी दूर हो जाएँगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, थ्योरी ज़्यादा मत रटिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 95% आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ओनली 5% थ्योरी आएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा डिस्प्ले पे आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार, ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के हमने क्वेश्चन अभी पिछले लेक्चर में देखे थे। देखो, जो 2023 में किया होगा वो 2024 का कर देगा कि नहीं, बिल्कुल आराम से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि वो केवल डेटा चेंज करता है, कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट ही होते हैं। चलो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा है एरर है। जब हम मास को अलग-अलग टाइम में मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करने में कितना एरर आ रहा है, ऐसे रेडियस का है, लेंथ का है। तो आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। तो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पहले जो डेटा दिया है हम उसको लिखते हैं। देखो आराम से हम एक-एक चीज लिखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। मास क्या हमको दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। 0.4 प्लस माइनस 0.002 और मास की यूनिट किसमें दी हुई है, ग्राम में। यूनिट का ध्यान रखना। और क्या हमको दिया है, रेडियस। देखो जब भी क्वेश्चन दिया है ना, सबसे पहले आप डेटा को आइडेंटिफाई किया करिए, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्योंकि एक बार अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर दोगे। इसके बाद लेंथ को मेजर करने में क्या एरर हो रही है, 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। देखो यहाँ अलग-अलग यूनिट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जब आपको पता है कि हम जो एरर लिखते हैं वो रेशियो में लिखते हैं तो कोई इश्यू नहीं, वो सब कैंसिल हमारी हो जाएँगे। अब आप मुझे बताओ ये क्या दिया हुआ है? ये हमारा एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए वो मास है, और जो इसको मेजर करने में गलतियाँ हो रही हैं डेल्टा एम, ये है। इसी तरह ये क्या है, हमारा रेडियस आर है, और ये क्या है, हमारा डेल्टा आर। हमने पिछले सेशन में बताया, मानो कोई आपको यूनिट, ठीक, इसका आपने एक बार नापा या अप्रॉक्स आना चाहिए, मानो चलो 5 एमएम। बट अब 2-3 अलग-अलग स्टूडेंट हैं, अब वो लोग जब मेजरमेंट करेंगे, आप टेप लगाओ ना, कोई यहाँ से लगाए, कोई जरा से इधर करेगा, तो क्या एरर एग्जैक्ट आएगी? तुरंत इसकी मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। तो जिसके वजह से इस जो ये वेरिएशन होता है, ये कुछ ऊपर या नीचे मेजर करेंगे, मानो इसके ऊपर दे रहा है 5.01 और कोई इससे नीचे किया 4.99, 4.99। अब बताओ, इसको अगर हमें लिखना रहे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 5 प्लस माइनस 0.01 एमएम। ये 5 से 0.01 ऊपर भी जा सकता है और उसको नीचे भी आ सकता है। इसको ये लिखने का मेथड है। एरर को समझ में आया कि नहीं? ये हमारी एक्चुअल है और ये इसकी एरर है, क्योंकि आप देखो नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ इतना फोर्स कर करके आपको समझा रहा हूँ। ये है एल और ये है हमारा डेल्टा एल। हमसे क्या पूछा है, डेंसिटी को मेजर करने में परसेंटेज एरर। कोई नहीं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा, कुछ नहीं, पहले जो हमसे पूछ रहा है उसको लिख देते हैं। इसका हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, यही हमको बताना है। अब यार आप बताओ, कुछ भी है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू
रो इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है कि नहीं। अब ये क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वायर। वायर हमारा कैसा होता है, वायर इस तरीके से होता है कि नहीं, इसी तरीके से होता है ना, आपने देखा होगा। तो इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। अब आपको यहाँ पे देखो वॉल्यूम, रेडियस और लेंथ के टर्म में दिया है, तो मास तो हमारा m ही रहेगा। और जो इसकी वॉल्यूम होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब आपको क्या लिखना है, एरर। एरर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है कि नहीं। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा या कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो जिसमें चेंजेज आ रहे हैं, जितना एरर हो रहा है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। हमें किसका चाहिए, डेंसिटी का। तो हमें उसको मेजरमेंट करने में कितना एरर आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जो आना चाहिए। इसी तरह देखो, जब भी कोई इक्वेशन में लिखना हो, पाई क्या है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेज आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। इसमें किसमें एरर है, मास में है, रेडियस में है, लेंथ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल है ना, सीधा मास को डेल्टा एम किसके रेस्पेक्ट में आएगा, एम के। इसी तरह प्लस, देखो जब तक एरर यहाँ निगेटिव ना बोला रहे, आप सब एरर को किसमें लिखना है, पॉजिटिव में, प्लस। अब देखो आर को लिखना है, आर के पावर कितना है, 2, तो पावर को यहाँ पे बगल में ला देना है। जो पावर रहेगी उसको कहाँ पे ला देना है, बगल में। एल के पावर कितना है, 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, डेल्टा एल बाई एल। देखो यार सारी डेटा दिया हुआ है, मैं आपको एक ये लिखा। जिस स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो यहीं पे सीधा वैल्यू रख के सीधा आंसर आ जाएगा 30 सेकंड के अंदर। लेकिन देखो जैसा को आपको पता है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन इस सीरीज का नाम ही है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कभी क्वेश्चन में देखिए कुछ भी पूछे तो आप कैसे निकालोगे। अब हमको क्या चाहिए, इसका परसेंटेज एरर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी चलो हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 0.02 है कि नहीं। देखो यूनिट मैंने इसलिए बोला था, ग्राम ग्राम, नीचे भी ग्राम आएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, है कि नहीं। प्लस इसी तरह 2 डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 0.001 mm, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है हमारा, 0.3, प्लस डेल्टा एल को 0.02 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 5। अब देखो यार हमको परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कोई अंतर आया कुछ नहीं, इधर भी 100 कर दो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा आएगा 1/2, यही आएगा ना 1/2, प्लस इधर आएगा हमारा 2/3, इधर कितना आएगा 2/5, यही आएगा कि नहीं। क्योंकि ये 100 का जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2/0.4 होगा, तो 1/2 ये कटेगा तो यही आएगा ना, आएगा कि नहीं। इन सबको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 2/5, 100 का क्या किया हूँ, अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ये सब आ गए हमारी परसेंटेज में वैल्यू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी, इसका 0.5, इसको 0.66 हो जाएगा, इसका 0.4। जब सबको हम ऐड करेंगे हमारे निकल के आएगी अप्रॉक्स 1.6%। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। तो कुछ नहीं करना, कभी भी इक्वेशन में आपको एरर दिया रहे, सीधा वो फार्मूला लिखना कि किसमें पूछ रहा है। बस जो पावर रहे, पावर को यहाँ बगल में ला देने का और वैल्यू पुट कर देने का, आपका हो जाएगा। कुछ भी दिया हो, और हमने पिछले सेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो लोग समझ में आया कि नहीं। यार अगर समझ में आ रहा है, कम से कम वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर दिया करो। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां प्रेशर में गलत कर देते हैं। कुछ नहीं होता, एकदम आराम से करिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार यहाँ बोल क्या रहा है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर। देखो ये चार ऑप्शन दिया है और बोल रहा है कि जो प्रेशर का आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इन चारों में से और किसका होगा, वही आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर का लिखते हैं। आप बताओ प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, सबको पता होगा, हम लोग कब से कर रहे हैं। m l t - 2। देखो रटना नहीं, आराम से भूल भी जाओगे तुरंत इसको डिराइव करेंगे। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ, मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई और किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर होगा कि नहीं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो एल के पावर 2 है, ऊपर 1 है, 1 - 2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हमारा आएगा, एम एल के पावर -1 इंटू टी के पावर -2।
ये हुआ हमारा प्रेशर की क्वांटिटी, जो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का। अब आपको इसमें से चेक करना है कि किसका इसमें सेम है। आप बोलो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने कुछ स्टैंडर्ड आपको लिखवाए थे, अगर याद होगा। तो इसका क्या होता है एम, अगर याद नहीं आप फार्मूले से तुरंत निकाल सकते हो। टी माइनस वन, ये हमारा किसका आएगा, विस्कोसिटी का। फोर्स का तो हमारा होगा नहीं, फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस टू। क्या ये ऑप्शन मैच हुआ, नहीं हुआ। क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहाँ पे देखो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। मोमेंटम होगा मोमेंटम भी नहीं होगा। अब चलो यंग बचा कौन है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसका लिख देते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही होता है ना, स्ट्रेस। याद है कि नहीं, यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसी को म्यू से भी लिखते हैं, वाई से भी लिखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिव एरिया, तो उसका यही होगा, और स्ट्रेन का एल। देखो यहाँ पे जब हम इसका लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो ये हमारा निकल के आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये कौन सा हमारा मैच हुआ है प्रेशर का, ऑप्शन डी, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, देखो 4 नंबर देके जा रहा है, और 4 नंबर से आप समझ लो कि आपकी रैंक कितनी इंप्रूव हो सकती है। इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। वीडियो को पॉज करिए और आराम से सॉल्व कीजिए। देखो यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना, रो इक्वल टू एम बाई भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपने वहां ये फार्मूला लगाना सीख लिया होगा तो इसको आसानी से कर लोगे, और जिसका सही होगा वो कमेंट करेगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो सीरियसली देख रहे हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। और है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज गिवन, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। आपको लेंथ और टाइम में गलतियां हो रही हैं, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही फार्मूला होता है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, एल, हमने अभी पीछे समझाया थे, क्या है हमारा डेल्टा एल। इसी तरह ये क्या है हमारा टाइम टी, ये क्या है हमारा डेल्टा टी। तो ये समझ में आया कि नहीं ये वैल्यू। अब आपको एक इक्वेशन दिया, यही कर दूं, चलेगा ना। चलो ठीक है, यही कर देते हैं। जी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ तो करके दिया हुआ है, अगर टाइम पीरियड देता तो इसको निकालना पड़ता है, बट यहाँ सब कुछ करके दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर बताना है। परसेंटेज एरर मतलब ग्रेविटी को मेजर करने में कितना एरर होगा, और परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारा पहले था, मतलब ओरिजिनल जी। इक्वल टू, अब देखो 4 पाई स्क्वायर क्या है हमारा कांस्टेंट है, जब परसेंटेज एरर हम लिखेंगे लेंथ के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एल किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल। प्लस अब मैंने बोला था ऊपर रहे या नीचे रहे कुछ नहीं देखना है, पावर कितना है, और साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव मत कर देना, नहीं +4 की जगह -1 मिलेगा। पावर कितना है, 2। टाइम को मेजर करने में डेल्टा टी बाई टी। तो ये समझ में आया कि नहीं। परसेंटेज पूछा, भी हम लास्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एल हमारा कितना आएगा, 0.1। बोलो अब इस क्वेश्चन में कुछ दम है, कुछ नहीं है यार, तो एकदम कैलकुलेशन है। ऐसे ही एकदम इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग वहाँ प्रेशर में ये सब क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज के लिए, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इधर भी कर देते हैं। जो हमारा निकल के आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो हमारा हो जाएगा, देखो 100 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, इधर 10 से 10 कट जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3%। तो ये समझ में आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, कुछ नहीं, कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया रहे, क्या करना है, अगर परसेंटेज एरर पूछे या कोई भी एरर पूछे, आपको जो पावर है उसको इसके साथ यहाँ बगल में रख देना है, डेल्टा टी बाई एल, और सब गलतियां ऐड होती जाएंगी। होता है ना, आप कितनी भी गलती करो, कोई नहीं गिनवाता कि आपने इतना मतलब प्रायश्चित किए तो कम हो गई, हमेशा आपकी मिस्टेक्स काउंट होती जाती हैं। इसीलिए इक्वेशन में होता है कि एल टी ऊपर है या नीचे, गलती हुई है तो मतलब सब एक साथ काउंट होगी, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। इस ट्रिक से आप इसको याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए।
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार, ये इतना ईज़ी क्वेश्चन है। अगर आपने जो फंडामेंटल क्वांटिटी है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल वो देखा होगा और उसी पे देखो क्वेश्चन बना दिया, और एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछा गया है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल को लेके क्वेश्चन। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। चलो मैं सिखा रहा हूँ फिर से। अब आप मुझे बताओ, प्लेन पहले हम देख लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता है, उसके बारे में फिर देखेंगे। जो हमारा प्लेन एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है बेसिकली, ये हमारा 2D के लिए यूज किया जाता है। जो हम नॉर्मल एंगल बोलते हैं 2D के लिए, ये हमारा क्या होता है, मानो कोई आर्क कट रहा है, किसी के तो रिस्पेक्ट में रहेगा कि नहीं। अगर कोई आर्क कट रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में रहेगा। जो ये आर्क कटा है यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क की लेंथ बोली जाती है, कितनी होती है, एल, है कि नहीं। और जो इसकी रेडियस है आर, अगर कोई पॉइंट ओ है, अगर हमें एंगल यहाँ पे थीटा कितना बना रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। जो हमारा ये थीटा आता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, आर्क, यहाँ लिख दूं, आर्क को स्पार्क वाला नहीं, आर्क। और ये क्या है, रेडियस। तो आर्क है हमारा एल बाई आर। अब देखो इसकी हमें डायमेंशंस लिखनी है। तो आप बताओ लेंथ को मेजर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ का एल, और रेडियस भी क्या किसमें मेजर की जाती है, लेंथ एल में। तो देखो यहाँ एल से एल क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। जो इसका डायमेंशंस आया, ये हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बातें, डायमेंशन लेस है। बट इसकी यार एक यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है, एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में नहीं। जो स्टैंडर्ड है वो क्या है हमारा, रेडियन, है कि नहीं। तो हमारा ये हुआ प्लेन एंगल के बारे में। बेसिकली क्या है, 2D के लिए यूज किया जाता है। अब चलो सॉलिड एंगल देख लेते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल हमारा बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है कि मानो कोई हमारा एरिया है, ठीक। हमने एक स्ट्रिप एरिया की ली, ये है, ठीक। ये है हमारा एरिया, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ से जो भी कटा है, ठीक। ये है इसका रेडियस आर, यहाँ से यहाँ की दूरी, इसकी दोनों क्या है, सेम रहती है, ये भी और ये भी आर ही है। और सोचना के अलग है। ये जो इसकी एरिया कटी है, एरिया को हम डी ए से लिख दें, ठीक है चलो। तो जो हमारा सॉलिड एंगल को हम लिखते हैं किससे, ओमेगा से दिखाते हैं। जो हमारा ओमेगा इक्वल टू आएगा सॉलिड एंगल, ये हमारा क्या होता है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। कभी भी आपसे सॉलिड एंगल पूछे, यहाँ पे जो एंगल सॉलिड बन रहा है ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर जो आर है। अब इसकी डायमेंशन लिखते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है कि नहीं, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा। तो एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर। और रेडियस की फंडामेंटल हम लेंथ से मेजर करते हैं, ये भी किससे आएगी, एल स्क्वायर से। ये भी कट जाएगी कि नहीं, ये भी क्या ही है, ये भी हमारी क्या है, यूनिट पहले लिख देते हैं। यूनिट हमारा क्या हुआ, स्टेरेडियन है इसकी यूनिट, स्टेरेडियन। याद रखना, कई बार यूनिट भी पूछ ली गई है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं बस जस्ट चेक करने के लिए। और ये देखो क्या कोई डायमेंशन आया, कुछ नहीं। देखो एम के पावर जीरो है, कोई मास नहीं, लेंथ के पावर जीरो, टाइम के पावर जीरो। इसी तरह ऊपर वाला भी है, तो ये हमारी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आपको ये चीजें समझ में आई। देखो ये है कॉन्सेप्ट। आपको कभी भी अगर कुछ वैल्यू देके, एरिया ये देके पूछे कितना एंगल बन रहा है, क्या निकाल लोगे कि नहीं, बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आप निकाल लोगे। अब चलो इस पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया था उसको देखते हैं। ऑप्शन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देखो दोनों की क्या है, दोनों की यूनिट है, रेडियन है, स्टेरेडियन है, लेकिन क्या इनकी कोई डायमेंशन है, कोई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है सही हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। देखो डायमेंशन है, बिल्कुल नहीं, नो यूनिट नो डायमेंशन। डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट्स है, ये भी हमारा क्या हुआ, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशंस तो है ही नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 4। देखो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया। कभी कुछ भी वैल्यू देके, एरिया रेडियस ये देके पूछे, निकाल लेना, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये केवल आपसे ये देखना चाहता है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। सिग्निफिकेंट के बाद 5 टू रूल हैं, और उन्हीं रूल में ना हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कर देना। मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलत करेंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है,
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ, हमको एक यही कर देते हैं, लेंथ हमको दिया है 55.3 मीटर और हमको उसके ब्रेथ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ को दिया हुआ है 25 मीटर। हमसे क्या पूछा है, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सबको पता है। लंबाई इनटू चौड़ाई, बोलो याद है कि नहीं। देखो यार, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन किया क्या, नीट इतना इजी नहीं है, उसको केवल कोई एग्जाम में केवल जस्ट आपसे ये चेक करना होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो क्लास 4-5 का बच्चा भी कर देगा, लेकिन यहाँ पे केवल सेकेंड को कॉन्सेप्ट जानना चाहता था, इसलिए इसको क्वेश्चन को दिया हुआ है। आप देखो ना, सारे क्वेश्चन कितने इजी इजी हैं और सब 2022, 23, 24 हमने सबको डिस्कस किया ताकि आपको आइडिया लगे। जो आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है, इतना हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। आप अपने फंडामेंटल को क्लियर करो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा निकल के आएगा 1382.5 मीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। लेकिन हमें देखो क्या पूछा है, सिग्निफिकेंट डिजिट में बताना। आप बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता था, कि अगर हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, उस फिगर में हमें आंसर देना होता है। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल आप देखो, डेसिमल ये सब के झमेले में पड़ना है मत, टोटल नंबर गिन लेना कितने हैं, 3। यहाँ पे नंबर कितने हैं, 2 और 5, 2। जो आंसर हमें देना है वो हमें 2 डिजिट में देना है और बाकी 10 के पावर में जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो चलो इसको हम राउंड अप करते हैं। जब इसको हम राउंड अप करेंगे, हमें कहाँ तक लाना है, 2 तक लाना है, 2 डिजिट तक रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 13.825 इंटू 10 के पावर 2, बटे हमें 2 डिजिट तक करना है। जब हम 8 टू 5 को राउंड आउट करेंगे तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 14 इंटू 10 के पावर 2 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन सी भी दिया था और मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने ना ऑप्शन सी टिक करके आए होंगे, आप चेक कर लेना, क्योंकि वो उसको पता है कि यहाँ पे गलतियां होंगी, इसलिए वो इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिया है। सिग्निफिकेंट फिगर वो बोलता है कि क्वेश्चन में जो सबसे कम नंबर में डेटा दिया रहे, फाइनल आंसर उतने ही नंबर में देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर याद रहेगा कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकते। हमने पीछे देखो, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के 2 बार पूछ चुका गया है, ये तीसरी बार आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। बार-बार देखो, कॉन्सेप्ट सेम है, केवल क्या रिपीट कर रहा है, डेटा रिपीट कर रहा है और उसी से वो घुमा रहा है। आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। ये कह क्या रहा है, द ई एंड जी, ई हमें क्या दिखा रहा है, एनर्जी, जी हमें क्या दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे पूछ रहा है ई एंड जी का, बाई जी का डायमेंशंस बताइए। यहीं पे कर दूं, चलेगा ना। चलो यहीं पे कर देते हैं। सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशंस लिखते हैं। एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है, सबको याद होगा। अरे जो वर्क पावर वर्क का होता है वही तो होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है कि भूल गए, क्या होती है एनर्जी, अभी हमने लिखा था, एम के पावर -1 एल क्यूब टी के पावर -2। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब बस आपको इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। बोलो यार कितना इजी क्वेश्चन। अब बताओ, अगर ये सब भी क्वेश्चन नहीं होंगे तो नीट क्या ही आपसे पूछेगा। क्या है, ई की एम एल स्क्वायर टी -2 डिवाइडेड बाई एम के पावर -1 एल क्यूब टी के पावर -2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बोलो ये आता है कि नहीं। ये -1 है, ऊपर जाएगा 1, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1। तो हमारा हो जाएगा m के पावर 2। अब l देखो यहाँ +2 है और ये 3 है, प्लस में ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में। 2 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, l के पावर -1। बोलो होगा कि नहीं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलना। अब t का देखो -2 है, ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। -2 +2 तो हमारा क्या हो जाएगा, t के पावर 0। बोलो समझ में आया कि नहीं, कौन सा डायमेंशन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, एम स्क्वायर एल के पावर -1 टी के पावर 0, ऑप्शन बी। अरे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ये ना समझ में आए मैंने क्या किया ना, आप देखो, अगर कोई क्वांटिटी हमारी मानो एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, अगर हमारी क्वांटिटी ये सेम है, जो बेस है, अगर हम इसको एक में लिखें, ऊपर जाती है नीचे की तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, 2 - 1।
तो ये हमारा आएगा x आता है। बोलो ये समझ में आया नहीं? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, देखो mm, नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा नहीं ऊपर को भी नीचे ला सकते हो, लेकिन आंसर जैसा दिया रहेगा वैसा। बस साइड आप चेंज करोगे तो क्या होगा, आपकी ये साइन बदल जाएगी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और आराम से सॉल्व कीजिए। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, वहां मैंने स्क्रू गेज को एकदम डिटेल में समझाया था। तो देखो जो बंदा 2021 के पीवाईक्यू को करके गया होगा, बताओ क्या वो 2024 में स्क्रू गेज का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? 100% कर देगा। कॉन्सेप्ट यार सेम है, इसलिए पीवाईक्यू को 4 से 5 बार बोला जाता है लगाना। आप उसको लगा के कॉन्सेप्ट सीखिए, एग्जाम में उसके बाहर आने वाले कुछ भी क्वेश्चन नहीं, अगर उससे समझ बचता है तब आप असाइनमेंट और डीपीपी में टाइम दीजिए। पहले पीवाईक्यू को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं। सीरियस हो जाइए, हर दिन क्वेश्चन 30-40 हर सब्जेक्ट का लगाइए, हो जाएगा यार। कितने ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, आराम से सॉल्व हो जाए, 2 महीने में सारा पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, और जिसका सही होगा मुझे कमेंट करके बताओ, और अपना नंबर से मैं उसको पर्सनली कॉल करके गाइड करूंगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो मैंने पिछले सेशन में स्क्रू गेज का पूरा डिटेल में समझाया था। क्या होता है, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग हमें कितनी दी है, ये तो चाहूँ मैं यही कर दूं कि आगे ले चलूं? चलो आगे दे, अगले पेज पे ले देते हैं। सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दो रीडिंग आती थी ना। मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी दी हुई है, 0 mm। मेन स्केल हमारा कितना रीड कर रहा है, 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है हमारी, 52 डिवीजन। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये हमारी कितनी है, 52 डिवीजन, यही है ना? ठीक है, यही है। कोई, अब हमें क्या दिया, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो हमारा देखो स्क्रू गेज एक तो हमारा ऐसे क्या होता था, लीनियर होता था, पे जो डिविजन्स बने रहते थे, है कि नहीं? ऐसे होता था ना। और एक हमारा क्या होता था, सर्कुलर होता था, इस पे भी ऐसे ऐसे डिवीजन बने रहते थे, तो इसको मेजर करते थे। जो सर्कुलर स्केल पे है वो हमारे कितने हैं, 100 डिवीजन। वो तो समझ में आया कि नहीं? जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 100। हमसे क्या पूछ रहा है, द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ एबव डेटा। देखो यार, इसमें इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता, पिछले में हमने पूरा पोस्टमार्टम करके इसको समझा था। ठीक है, चलो अब समझते हैं। हमसे डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर हमारा क्या आएगा, एक तो आएगा मेन स्केल रीडिंग, एक हमारा क्या आएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग, है कि नहीं? अब देखो ये तो डिवीजन में है, ये 52 क्या है, यहाँ पे हमारा डिवीजन दिया हुआ है, और ये हमारा मेन स्केल रीडिंग किसमें है, एमएम में। को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं लिस्ट काउंट का, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आप मेजर कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। यहाँ देखो मेन स्केल भी दिया है, सर्कुलर स्केल भी दिया है। इसी तरह अगर हम लिस्ट काउंट निकाल लें, तो क्या हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो पिच दिया गिवन है 1 mm ऑन मेन स्केल, मतलब ये 1 mm जब पूरा घूमता है तो कितना घूमे, 100। तो इनडायरेक्टली हमारा क्या दिया हुआ है, पिच। जो हमारा पिच है वो कितना है, 1 mm। वो तो समझ में आया कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है, पिच। देखो फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। कभी कभी डायरेक्ट लिस्ट काउंट पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को करोगे तो भी आसानी से कर लोगे। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीजन दिए हो, रट्टा मत मारना, 100 ही हमेशा रहते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन चेंज भी कर देगा, सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीजन दिए हो। पिच कितना है हमारा, 1 mm, और उस पे डिवीजन कितने हैं हमारे, 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.01 mm। ये हमारा क्या आया है, पिच। अब हमसे डायमीटर पूछा है, डायमीटर, चलो वैल्यू पुट करते हैं डायमीटर की। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 mm, है कि नहीं? प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 इंटू लिस्ट काउंट कितना आया है, 0.01 mm। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं? जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.52 mm। चलो अब देखते हैं आंसर हमारा क्या दिया हुआ है, 0.52 mm।
देखो 0.52 सेंटीमीटर है, गलती मत करना। मैं आपको कई बार बोल दे रहा हूँ कि आंसर टिक करने से पहले देख के करना को दिया क्या है। देखो बहुत लोग इसको टिक करेंगे और सीधा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ये अपना एमएम में आया है। यहाँ पे देखो हमारा और क्या सारे आंसर सेंटीमीटर में है, तो चलो इसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 एमएम में कितना सेंटीमीटर, 1/10, ये हमारा निकल के आएगा 0.052 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। कुछ नहीं, जब भी आपको स्क्रू गेज का क्वेश्चन पूछे, आप सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना। लिस्ट काउंट होता है हमारा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। फिर डायमीटर इक्वल टू होता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देना है। इससे ज्यादा ना ही कभी कुछ पूछा गया है और ना ही फ्यूचर में पूछा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज अच्छे से करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख लेना। ओके, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो 2021 में क्वेश्चन किया होगा, 2024 में भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना पिछले सेशन में, सिमिलर पैटर्न पे था, वही फिर से पूछा गया है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो इस टाइप के यार क्वेश्चन कई बार पूछे, देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं लास्ट में ना आपको पूरा समराइज कर दूंगा। आप उसका टेंशन मत लेना, उस कॉन्सेप्ट को सीख लेना, एग्जाम में ऑटोमेटिक आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो क्या बोल रहा है, इफ फोर्स एफ, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantity, find the dimensions of energy। देखो जो आपकी एनर्जी है डायमेंशन, वो हमारा किस पे डिपेंड करे? फोर्स एफ पर, acceleration A पर और टाइम t पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वो जिस पे डिपेंड कर रही हो ना एनर्जी जो है, एनर्जी को हम किससे देखते हैं? ई से। ये हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे, है कि नहीं? और किसके, ये हमारा यहाँ पे क्या दिखाया है? ये क्या है? acceleration। और क्या है? टाइम है, ये है हमारा टी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन सब के आपको क्या कर देना है? पावर। अब देखो कोई इक्वेशन है, कोई स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, माइनस होगा, हमें नहीं पता। हम एक अननोन तीनों पे मान देंगे, ए बी और ऐसे इधर मान देते हैं, है कि नहीं? जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, मान देते हैं कोई कांस्टेंट टर्म हमारा के आएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ के पावर ए, एक्सेलरेशन है ए के पावर बी, टाइम है टी के पावर सी। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि ये आपका हो गया जिस पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद ये सब जो वेरिएबल है ना, क्या है? एक एनर्जी है, ये तो कांस्टेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टाइम। कोई भी क्वांटिटी दिया हो, ठीक है, जिस पे डिपेंड कर रही हो, सबका आप डायमेंशंस लिखना है। इन सबका डायमेंशंस मैं यहीं पे लिखूं कि एक बार बगल में लिख देता हूँ आपको रिकॉल कराने के लिए। 1 मिनट लगेगा, लिख देते हैं। एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है? अभी हमने लिखा था E/g वाला, ml²t-2, है कि नहीं? फोर्स F का, देखो यही सब बार-बार रिपीट हो रहे हैं, रट्टा ज़्यादा नहीं मारना है। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएँगे, है कि नहीं? इसी तरह F एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का लेंथ, टाइम का t, LT-2। अगला क्या है? टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइम t सेकंड। बस इन चारों का आ गया, यहाँ पे रखना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलो वैल्यू यहाँ रखना, पुट करते हैं। एनर्जी की क्या है हमारी? ml²t-2। ये तो हमारा कांस्टेंट क्या है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। फोर्स का रखते हैं ml t-2, के पावर कितना है? ए। इसी तरह हम एक्सेलरेशन LT-2, इसके पावर कितना है हमारा? बी। टाइम का कितना है? टी। इसके पावर हमने कितना माना है? सी। अब कुछ नहीं करना है, इन सब के पावर को एक साथ करिए। एक एम एल टी जो अलग अलग है, सबके पावर को ऐड कर देते हैं। ml²t-2। आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर को हम साइन के साथ लिख देते हैं। तो अगर हम m को लिखेंगे, यहाँ पे m की पावर क्या है? a। यहाँ पे देखो क्या कुछ है? m कुछ नहीं है, तो m के पावर a हमारा m वाला टर्म हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं l। l के पावर देखो यहाँ पहले टर्म में क्या है? a। ठीक, यहाँ पे क्या है? l के पावर b, साइन क्या है? प्लस a प्लस b। यहाँ कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक, अब इसी तरह चलो टाइम का देखते हैं। टाइम,
टाइम देखो यहाँ -2 और इंटू ए है, तो दोनों का क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना है, -2 ए। ठीक, यहाँ टाइम कितना है, -2 बी, और यहाँ कितना है, +c। बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीजें? अरे कुछ नहीं यार, अगर बेस सेम हो, पावर को हम साइन के साथ लिख देते हैं, वही मैंने किया हुआ है। अब चलो एक एक करके कंपेयर करते हैं, लेफ्ट एंड राइट को, यही करके निकालना होता है। लेफ्ट एंड राइट को कंपेयर कर करके हम क्या करेंगे, वैल्यू अपनी फाइंड आउट करेंगे। कि हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए, हम इस इक्वेशन में रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम m को कंपेयर करते हैं, बोथ साइड। ठीक, m को देखो, यहाँ m की पावर कितना है, 1 है कि नहीं। यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड m की पावर कितनी है, a। जो a की वैल्यू हमारी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, a इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से चलो b के पावर को, सॉरी, l के पावर को हम कंपेयर करते हैं। l को देखो, इधर l के पावर कितना है, l की पावर इधर है 2। इधर हमारा कितना है, a प्लस बी। l की पावर a प्लस बी है ना, और इस इक्वेशन से हमने a की वैल्यू कितनी निकाली है, 1। 2 इक्वल टू 1 प्लस बी। अब 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आ गया, 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब चलो इसी तरीके से हम किसकी निकालते हैं, c की वैल्यू। c के लिए हमें क्या कंपेयर करना होगा, टाइम। अब वही भर बचा हुआ है, उसको भी कंपेयर कर देते हैं, टाइम। इधर क्या है, -2 इक्वल टू -2a है कि नहीं, -2b प्लस सी। पावर जब हम टाइम को कंपेयर करेंगे, यहाँ ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, -2, ए की वैल्यू है 1, -2 बी की वैल्यू है 1 प्लस सी। अब देखो -2 ये क्या हो जाएगा, -4। इधर आएगा, क्या हो जाएगा, +4। -2 इक्वल टू यहाँ कर देते हैं, चलो कोई ना, -4 प्लस सी इधर आएगा, सी इक्वल टू हमारा निकल के आया 2। बोलो समझ में आया कि नहीं। ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई ना आराम से। बस यही करना है इसमें। ए की वैल्यू हमारी आई है 1, बी की वैल्यू आई है 1, और सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सी की वैल्यू हमारी आई है 2। तो जो हमारा एनर्जी डिपेंड कर रहा है, एनर्जी इस पे किस पे कैसे डिपेंड करेगा, फोर्स। एफ के पावर हमने क्या लिया था, एफ के पावर हमने 1 ए लिया था ना, तो ए की वैल्यू है 1। और हमने किसका लिया था, असलरेशन के पावर बी, तो उसकी वैल्यू 1। टाइम टी, टी के पावर सी था, यहाँ देखो ना, ये ना एफ के पावर ए, बी के पावर, टी के पावर सी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, या फिर टी स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें दिया है, तो चलो कोई ना, हम सबको ब्रैकेट में कर देते हैं। हमें क्या, जिसमें आप पूछोगे हम तो उसमें दे देंगे, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है। एफ ए टी स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन सी। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट को याद रखना। जिस पे डिपेंड कर रहा हो, उस पे पहले आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाना, सबके डायमेंशंस को लिखना, जिसके जिसके वेरिएबल है उसको कंपेयर कर करके एक एक की वैल्यू निकालना। उसके बाद आप यहाँ रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कर लोगे कि नहीं। और अक्सर 1-2 साल में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में फिर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा मोटो नहीं है, क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, कॉन्सेप्ट को सीखना है कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया ना, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन कर दोगे। और कॉन्सेप्ट कब बिल्ड होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो यार, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से मत डरिए। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। और यार मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन किसी का भी ना गलत हो, क्योंकि अभी हमने स्क्रू गेज का इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होगा तो इसको तुरंत कर दोगे। बोलो कितना इजी क्वेश्चन आया, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि गलतियां हो क्यों रही हैं, कहाँ पे कमी हो रही है, उसको दूर कीजिए। यार अगर इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, और सारा कॉन्सेप्ट देखो मैंने ऑलरेडी आपको इसी क्वेश्चन में कवर कर दिया है। इस सेशन में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पिछले सेशन हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज अभी 9 क्वेश्चन हो गए हैं। और अभी मैं एक सेशन और लेके आऊंगा, टोटल मतलब 28 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना। आप उतने कॉन्सेप्ट को सीख लिए, आप यूनिट एंड डायमेंशंस के 8 नंबर तक आपके आते हैं, कभी-कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 12 नंबर तक, सोच रहे हो? वो आप सारा का सारा क्वेश्चन कर लोगे, बस जस्ट 3 सेशन के प्रैक्टिस से। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन हो जाएँगे। देखो ये क्या बोल रहा है, स्क्रू गेज है जो लिस्ट काउंट, यहाँ पे हमको लिस्ट काउंट ही उठा के दे दिया। अगर यार ये सब भी आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है ना,
सच में आपको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 0.01 mm और क्या बोला है? देयर आर 15 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, जो नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल वो कितने हैं? 50। आपसे क्या पूछ रहा है? पिच। तो यार इसमें कुछ क्वेश्चन में है, पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट काउंट हमारा क्या होता था? यही तो होता था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही होता था ना। देखो मैं पूरा इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, आप सीधा इसका मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर हो गया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर। यहाँ देखो लिस्ट काउंट हमको कितना दिया हुआ है? 0.01। हमसे क्या पूछ रहा है? पिच। तो मैं पूरा आपको कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट होगा वो 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे आंसर कर देगा, कुछ नहीं करना, बस का इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर भी टिक करके आगे जाना है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 50। तो यहाँ पे जब हम पिच निकालेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कितना हमारा निकल के आएगा? 50 का 0.01 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.5। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। देखो कितना इजी, कुछ नहीं, देखो ना 2020 का क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको मल्टीप्लाई करना था और 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैंने इसलिए दिया है ना कि ताकि सिग्निफिकेंट का आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ भी बहुत लोग गलती करेंगे। अभी मैंने पिछले सेशन में बताया था, सिग्निफिकेंट में हम कैसे आंसर करते हैं। यहाँ पे देखो जीरो जब गिनोगे 1 2 3 4, यहाँ पे 3, जो आंसर आएगा वो कितने में होना चाहिए? जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तो 3 डिजिट में होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए। इतना हिंट मैंने दे दिया, 2-3 आंसर तो ऐसे ही चले जाएंगे सब। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कहाँ पे गलती हुई। देखो यार इसके लिए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर पता है ना, तो हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ पे कितना है? 4। तो जो हमारा आंसर आता है वो लिस्ट में दिया जाता है। आप देखो कि किसमें 3 है, पहले में 3 है, ठीक है, ये हमारा हो सकता है। अभी हम सॉल्व नहीं करें, आंसर कैसे एलिमिनेट करते हैं वो सिखा रहा हूँ। बी में देखो 9.980, 1 2 3 4, क्या ये होगा? कभी नहीं, ये 4 है। यहाँ पे देखो कितने हैं? 2, ये होगा? कभी नहीं। यहाँ पे 4 1 5 है, ये तो कभी होगा ही नहीं। कौन होगा? ऑप्शन है। देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा हमने टिक कर दिया। क्या आएगा हमें नहीं पता। चलो हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ ऑप्शन है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 2020 का इतना इजी क्वेश्चन था। ये देखो पीछे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ नहीं थे, ऐसे इजी आते हैं। देखो यार पेपर में ना 60% क्वेश्चन ऐसे ही इजी आते हैं, 35% आपके मीडियम आते हैं, जो 15% होते हैं ना केवल वही डिफिकल्ट आते हैं। आप पहले इजी और मीडियम तो तैयार करो। और बच्चे क्या करते हैं ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में वो इजी भी नहीं कर पाते, इसलिए आप पहले उसको अच्छे से तैयार करो। डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। वो तैयार होगा, बाकी वो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए हो तो रैंक ऐड करेंगे। बट आप डिफिकल्ट के चक्कर में अगर इजी भी नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ रहे हो ना। जब इसको हम घटाएं कितना आएगा? 9.9801 मीटर। देखो ये 9.9801 यहाँ पे दिया है, कितने स्टूडेंट ने क्या किया होगा ना, ये बोला है सीधा इसको टिक कर दिए होंगे और सीधा +4 की जगह वो -1 देके जाएगा। आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट में देना है। लिस्ट सिग्निफिकेंट हमारा 3 डिजिट तक है, तो 3 डिजिट तक जब हम राउंड आउट करेंगे, 01 है, जब इसको हम राउंड आउट करेंगे 9 पॉइंट कितना आएगा? 98। देखो इसके बाद कितना है? 0 से 5 तक रहता है तो सेम डिजिट ही रहती है। ये आ जाएगा हमारा 9.98 मीटर। कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। आप ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट पता था तो ये सब जाने की जरूरत नहीं, सीधा इसको हम टिक कर देते। तो जो समझ में आया कि नहीं? तो ये रहे आज के सेशन के 10 क्वेश्चन। आप 10 कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो। देखा वही कॉन्सेप्ट बार-बार रिवाइज हो रहे हैं। अभी अगले सेशन में मैं 10 क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा जो इससे पहले के हैं, जैसे 2010 से 2020 के बीच। आप इन तीनों सेशन को देख के ना इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इस चैप्टर से इससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जब आप एग्जाम देके आओगे, देखना क्वेश्चन आया होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हो, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चालू किया हूँ, आप इसको अच्छे से कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं रुकेगा। देखो यार, आप पहली बार ट्राई करोगे, गलतियाँ सबसे होती हैं। हम क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं कि उन गलतियों को रिमूव करें। अब एक बार हमें जैसे पता चल गया कि यहाँ पे हमारी गलती हुई, उसको रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे दोबारा ना गलतियाँ हो, इसी तरीके से तो हम एलिमिनेट करते हैं।
कोई बात नहीं, गलती हो रही करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके और वो गलती दोबारा ना हो, उसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है? तो चलिए, आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करते हैं। फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके उस ग्रुप को जॉइन करो। हर क्लास होने के बाद मैं ये पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। वहाँ से आप अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? चलो, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें। थैंक यू।